हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है ना हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शुरू करेंगे। ठीक है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है, पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है वो समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसमें कि ये देखो ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, जिसमें एक ट्रिग्नन ट्रिग्नन का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल, है ना। और मैट्रन का मतलब होता है मेज़र। तो ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। एंगल्स क्या होता है ना। बेसिकली हम लोग एंगल्स को क्या बोलते हैं? द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है। अब जैसे देखो, मान के चलो यहाँ पे दिख रहा है एन एंगल इज कंसिडर्ड एज द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि एक हमारे पास रे है, ओ ए हमारे पास क्या है? एक रे है। अगर हम लोग इस पॉइंट को फिक्स करके इस ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग यहाँ से फिक्स करके इसको रोटेट करके यहाँ ले आते हैं, तो ये जो बनेगा ना, ये द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज, ये जो बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बने, इसको एंगल बोलेंगे। बेसिकली हम लोग एंगल को डिग्री में मेज़र करते हैं। ठीक है, डिग्री में मेज़र करते हैं। आप लोग जब क्लासेस मतलब जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें हम लोग एंगल को डिग्री में भी मेज़र करते हैं। ठीक है, सेकंड में, मिनट में मेज़र करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग का एंगल क्या होता है। तो एंगल समझ में आ गया कि ये अगर जैसे कि ये हमारे पास एक रे है, इस पॉइंट को हम लोग फिक्स करके इस ये जो आपका एरो वाला जो डायरेक्शन है, इसको हम लोग उठा के यहाँ पे रखते हैं, इसको फिक्स करके, तो ये वाला जो बनेगा, ये इंक्लाइनेशन जो बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग बेसिकली एंगल को मेज़र जो करते हैं, मेज़र ऑफ एन एंगल क्या होता है? कितना रोटेशन हुआ, है ना। मान के चलो ये जो रे है, ये हमारे पास जो रे है, इसको हम लोग कितना रोटेट किए, है ना। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। अब देखो यहाँ पे ये फिक्स है ना, यही चीज़ अभी जस्ट मैंने पर बताया कि ये फिक्स है। अब जैसे कि ये रे है हमारा ओ ए, अब क्या है ना कि इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग रोटेट करते हैं यहाँ पे, इसको उठा के हम लोग जो है ना ऐसे कि इसको फिक्स कर दिए। तो ये जो ये कितना हम लोगों ने रोटेट किया, यही हमारा क्या बताएगा? मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है। अब जैसे सपोज करो ये हमारा ओ ए है, मैंने क्या किया ना, इसको फिक्स कर दिया और इसको जो है ए डैश पे ले आया मैंने। ठीक है। तो सपोज कर लो ये 20 डिग्री बनाया, है ना। अब क्या है कि मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ये ए डैश को अब मैंने जो है यहाँ ले आया। ठीक है। तो अब ये 20 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा। सपोज करो ये हो गया 40 डिग्री। ठीक है। तो हम लोग क्या है ना, जितना रोटेशन करेंगे उतना हमारा एंगल बढ़ेगा। अब ज़रूरी नहीं कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही करें, हम लोग क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज में एंगल को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। अब चलो हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली क्या होता है? सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। सपोज करिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब एक एंगल तो 90 डिग्री है। ठीक है। अब क्या है ना कि पहले हम लोग जब बोलते थे कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनिस बोलते, इस साइड को हम लोग क्या बोलते थे? हाइपोटेनिस बोलते थे। ठीक है। अब क्या है, अगर परपेंडिकुलर की बात करते थे तो बेसिकली जो वर्टिकल लाइन होता था उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते थे, और जो हॉरिजॉन्टल होता था उसको हम लोग बेस बोलते थे। बट अब क्या है, अब हम लोग एंगल अगर डिफाइन कर देते हैं तो उस कंडीशन से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैंने इसको
डिफाइन कर दिया। जैसे कि सपोज करो कि ये एंगल थीटा मैंने बोल दिया, तो देखो 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनियस तो होगा ही होगा, लेकिन अब बात हो जाता है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि थीटा अगर मेरा ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा। तो जिस एंगल की बात होती है उस एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ठीक है। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस, है ना। अब तुम लोग का क्वेश्चन ये रहेगा कि सर यही तो हम लोग पढ़े थे, बट वही सेम चीज़ अगर मैं दोबारा से बदल दूं, जैसे कि मान के चलो अब हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैंने ये एंगल बोल दिया थीटा, और सपोज दिस इज ए बी सी। 90 डिग्री के अपोजिट वाला तो हाइपोटेनियस होगा ही ऑलवेज, बट अब मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के अपोजिट वाला, मतलब ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर। तो जो बच गया वो बेस, है ना। तो ध्यान रखना इस कंडीशन में, है ना, इस कंडीशन में हमारा जो एंगल है थीटा, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर नहीं याद होता है, बस इतना समझ लीजिए जो एंगल पूछा गया उसके अपोजिट वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, बात खत्म, ठीक है। अब आते हैं रेशियो पे। बेसिकली रेशियो क्या होता है, देखो रेशियो ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कहता है कि अगर हम लोग किसी ट्रायंगल के दो साइड की रेशियो की बात करते हैं तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। कैसे, अब ज़रा देखो। बेसिकली अगर हम इस ट्रायंगल से रेशियो उठाना चाहें तो क्या बनेगा, एक बनेगा दिस बाय दिस, एक बनेगा दिस बाय दिस, है ना, और एक बनेगा दिस बाय दिस, ठीक है। अब चलो हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाय एच। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बी बाई एच। बी क्या हो जाएगा, बेस, ये वाला बी बाई एच। हम लोग इस ट्रायंगल को कंसीडर करके फॉर्मूला बना रहे हैं, इस ट्रायंगल को नहीं, ठीक है जी। अब उसके बाद फिर एक आता है हम लोगों का टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाता है, पी बाई बी। क्या होता है, पी बाई बी। ये तो हो गया तीन साइड्स का रेशियो, है ना, मतलब तीन, अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो उसमें से हम लोगों ने तीन रेशियो निकाला, और तीन रेशियो निकल जाएगा अगर इसको हम लोग क्या करें, पलट दे। तो जैसे कि देखो कॉसेक थीटा जो होता है वो एच बाई पी होता है ना। कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी। देखो ये क्या है ना, इसके रेसिप्रोकल है। उसी तरह से सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी। और फिर क्या होता है, कॉट थीटा होता है जो क्या होता है, बी बाई पी होता है, ठीक है। ये हो गया। अब बात समझेंगे, कुछ रिलेशन ऐसा निकलेगा, जैसे देखो अब जैसे देखो, अब क्या है कि हम लोगों ने एक चीज़ क्या देखा कि साइन थीटा जो है और कॉस थीटा में एक रिलेशन आया, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्यों रेसिप्रोकल है, क्योंकि साइन थीटा पी बाई एच होता है और कॉस थीटा एच बाई पी होता है। तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, है ना, और कॉसिक थीटा क्या है, कॉसिक थीटा है हमारा एच बाई पी, है ना। तो अगर अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई साइन थीटा इक्वल्स टू एच बाई पी। और ये एच बाई पी इसके बराबर है, मतलब एच बाई पी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वन बाई साइन थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि कॉसिक थीटा जो होगा ना वो वन बाई साइन थीटा हो जाएगा। कॉसिक थीटा जो होगा वो वन बाई साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से साइन थीटा जो होगा वो वन बाई कॉसिक थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा जो होगा वो वन बाई कॉसिक थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूँ तो ये वन बाई सेक थीटा हो जाएगा, है ना। कॉस थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस थीटा। देख लो ये है कॉस थीटा बी बाई एच और सेक थीटा क्या है, एच बाई बी। उसी तरीके से अगर हम लोग सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस थीटा। अब एक तो ये रिलेशन हो गया। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, वन बाई कॉट थीटा, है ना। देख लो टेन थीटा बी बाई पी बाई बी और कॉट थीटा बी बाई पी। उसी तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, वन बाई टेन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, वन बाई टेन थीटा। तो अगर बड़े ध्यान से हम लोग लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो साइन थीटा जो होगा वो वन बाई कॉसिक थीटा होगा,
है ना। उसके बाद कॉस थीटा जो होगा वो 1/sec थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा जो होगा वो हो जाएगा 1/cot थीटा। इसी का रेसिप्रोकल कर दो, कॉसिक थीटा जो होगा वो 1/sin थीटा होगा, और सेक थीटा जो होगा वो 1/cos थीटा होगा। उसी तरीके से अगर हम कॉट थीटा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। अच्छा, एक बड़ी प्यारी सी बात इससे एक और निकल के आएगी कि अगर हम साइन और कॉसिक को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा करते हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। उसी तरीके से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1। और अगर मैं कॉट थीटा इंटू टेन थीटा करूँ तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा 1। तो सर ये जो चीज़ें मैंने लिखी इसको याद रखना है ना। यस। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। ओके, हम लोग एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये हो गया हम लोगों का राइट एंगल एट ए, ठीक है, राइट एंगल एट ए। ये तो हम लोग बी और सी कहीं भी ले सकते, सपोज मैंने ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ठीक है। अब कहा है इफ ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ओके, ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग का काम क्या है, पहले क्या दिया हुआ ए बी कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ए सी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और बी सी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें किस पे फाइंड करना है, एंगल बी पे। देखो डिफाइन कर दिया, इस पे फाइंड करना है। तो अगर एंगल बी पे हमें फाइंड करना है, अगर एंगल बी पे हमें फाइंड करना है तो इसके लिए ये पार्ट हमारा हो जाएगा पी, और ये तो खैर एच रहेगा ही रहेगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो लेट P इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा ए सी, एंड B इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी, एंड H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं साइन बी, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस एंगल पे चाहिए, बी पे चाहिए। तो साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा P/H। तो P हम लोग के लिए क्या है ए सी, H हम लोग के लिए क्या है बी सी। ए सी हम लोगों को क्या दे रखा है, ए सी हम लोग को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और बी सी क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, और आप लोग को पता है कि रेशियोज की कोई यूनिट नहीं होती, तो 5/13 ये हो जाएगा साइन बी। अब अगर मैं कॉस बी निकालता हूँ तो कॉस बी क्या हो जाएगा B/H। बी हम लोगों का क्या दे रखा है, बी दिया हुआ है ए बी, और एच क्या दे रखा है बी सी। ए बी हम लोगों को क्या गिवन है 12 सेंटीमीटर, और बी सी कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो जो रिज़ल्ट बनेगा 12/13 बनेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग निकाल लेते हैं 10B, तो 10B क्या हो जाएगा P/B। तो P क्या हो जाएगा अपने पास, P है हम लोगों को AC, और B है हम लोगों को AB। तो AC हम लोगों को क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और AB हम लोगों को दे रखा है 12 सेंटीमीटर। द रिजल्ट विल बी 5/12, ठीक है। इसके बाद आप लोग चाहो तो यहाँ से आप लोगों को पता है कि साइन का उल्टा होता है कॉसिक, तो कॉसिक बी क्या होगा, अगर ये 5/13 है तो हम लोग डायरेक्टली 13/5 लिख सकते हैं। और कॉस का क्या होता है सेक बी, तो इसका क्या हो जाएगा 13/12। उसके बाद एक हो जाता है 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा हो जाएगा हम लोगों का कॉट बी, क्या हो जाएगा 12/5, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू दिस, फाइंड साइन A tan A cos C cot C। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये बन गया हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि किस पे दिया हुआ है, 90 डिग्री B पे दिया हुआ है। ठीक है, तो AC हम लोग अपने अकॉर्डिंग फिर ले सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, BC गिवन है भाई 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और AB कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा AC हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग फिर जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम भैया के पास और बोलेंगे भैया भैया वो थ्योरम लगाओ और मेरे को हाइपोटेनिस निकाल के दो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या कर लूँ, किस पे निकालना है हम लोग, अच्छा यहाँ पे तो किसी पे नहीं निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन A tan A, तो एक टाइम पे हमको इस पे काम करना है, उसके बाद दिया हुआ है C और यहाँ भी C, मतलब फिर इस पे काम करना है, तो चीज़ें बदलेंगी। सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PGT, क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर। अब देखो बड़े ध्यान से सुनो, जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, अब यहाँ पे ना हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाइपोटेनियस निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एंगल की तो बात चलेगी नहीं, बस आपको राइट एंगल में दो साइड की ज़रूरत होती है तीसरे साइड को निकालने के लिए। तो यहाँ पे अभी एंगल का कोई खेल हम लोग करेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सपोज करो P क्या ले लो तुम, 12 भी ले सकते हो और 5 भी ले सकते हो, बेसिकली हमको तो दोनों का सम चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 12 का स्क्वायर कह देते हैं और इसको 5 का स्क्वायर कह देते हैं, और ये हो गया H स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 इक्वल्स टू H स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 इक्वल्स टू H स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 169, 13 का होता है, 13 का स्क्वायर H स्क्वायर। अब देखो H की वैल्यू प्लस माइनस 13 आ जाएगा, तो हम लोग बेसिकली प्लस 13 को कंसिडर करेंगे, माइनस 13 को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी हम लोग जो भी ट्रायंगल है उसमें कोई भी साइड जो है ना नेगेटिव नहीं होता है। तो हम लोगों को AC मिल गया, AC कितना मिल गया, AC मिल गया हम लोगों को कितना 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग कोई भी काम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या है, अब हमें फाइंड आउट करना है साइन A। ठीक है, नाउ साइन A क्या हो जाएगा, बेसिकली हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर, देखो हाइपोटेनियस तो यही रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर ठीक इसके अपोजिट वाला, मतलब क्या 5। तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन पे हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेनियस AC। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 5/13, यूनिट कट जाएगा। और दूसरा क्या बोला 10A क्या हो जाएगा P/B। तो हमारे लिए इस कंडीशन में ये P है और ये B है, मतलब BC/AB क्या हो जाएगा BC/AB। BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और AB दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो एक काम तो ये हो गया, मेरा पहला क्वेश्चन बन गया, ये हो गया पहले का। अब हम लोग दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, cos C फाइंड आउट करने। अब हमको किस एंगल के रेस्पेक्ट में निकालना है, इसके। अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट हो जाएगा, जो एंगल निकालना है ठीक उसके अपोजिट वाला। तो cos C क्या हो जाएगा B/H। तो देखो ये तो हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बना, ये बना। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा BC/AC। BC कितना है भाई 5 सेंटीमीटर और AC है 13 सेंटीमीटर, तो जो रिजल्ट आएगा 5/13। उसी तरीके से फिर हम लोगों को निकालना है cot C क्या होता है B/P। तो B हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, B हम लोगों के लिए यही हो जाएगा और P हम लोग के लिए ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं BC/AB। तो BC कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर
और ए बी हम लोगों के पास है 12 सेंटीमीटर, तो रिजल्ट विल बी 5/12। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। तो मैं आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। कल हम लोग फिर से और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और, ये जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। मैं होप करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है, और कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट पे वो डाउट को लिख के भेज दें ताकि मैं उसका सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।